अध्याय 1 मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। देखिए परीक्षा में यह 3 अंक का पूछेगा, परीक्षा में 3 अंक का पूछेगा और एक रचना इनकी लिखनी होगी, जीवन परिचय और एक रचना लिखना होगा। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय इनका होगा। 2018 में पूछा है, 17 में पूछा है, 16 में भी पूछा है। चलिए इनके देखते हैं संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान का नाम बस्ती जिले का अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है। इनकी शिक्षा AFA इंटरमीडिएट में हुआ था। आजीविका इनका अध्यापन, लेखन और अध्यापक है। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। लेखन विद्या, आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि आदि लेखन विद्या में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। साहित्यिक में इनकी पहचान निबंधकार के रूप में होता है, अनुवादक के रूप में होता है, आलोचक के रूप में होता है, संपादक के रूप में होता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। इनकी शैली वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है और व्याख्यात्मक है और आलोचनात्मक और भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक है। साहित्यिक में इनका स्थान महत्वपूर्ण सम्राट के रूप में हुआ है। चलिए इनके फुल जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती के जिले अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। AFA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई तथा यह गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु भी स्वाभिमान के कारण, देखिए इन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण ही इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन, ये याद रखिएगा, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदू, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। 19 वर्ष तक नागरिक प्रचारित सभा में हिंदू शब्द सागर के सहायक संपादक का पद भार ग्रहण किया। फिर इसके बाद यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक भी रहे। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण यानी कि उनके संपर्क में आने पर करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में कुल शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ है। नाटक रचना में भी इनकी विशेष रुचि रही है। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई है। इन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। वे अपने जीवन में के अंतिम क्षणों तक साहित्यिक लेखन में निरंतर लगे थे तथा साहित्यिक लेखन विद्या में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्यिक साधना का कार्य नहीं छोड़ा तथा लेखन का कार्य करते हुए महापुरुष का 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। और आगे देखते हैं इनकी रचनाएं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना आप लोग, बहुत बार पूछता है। इनकी निबंध में रचना क्या है, चिंतामणि, ये बहुत बार पूछता है, हर एक पेपर में पूछा है। और विचार पीड़ित, आलोचना इनके लिए है, त्रिवेणी है, सूर है, तुलसी है और जायसी है। इतिहास में इनकी इतिहास साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है। संपादक तुलसी ग्रंथावली है, जायसी ग्रंथावली हिंदी ग्रंथावली है, नागरिक प्रचारी पत्रिका है, भ्रमर गीत सार आनंद कादम्बनी आप याद करना इनकी संपादक है। काव्य रचना इनकी अभिमन्यु है, वध है, 11 वर्ष की समस्या है, समय है। अनुवाद मेघनाथ का भारतीय विवरण, आदर्श है, जीवन कल्याण आनंद, विश्व प्रचंड बुद्धि आदि है। और इनके जो मित्रता नामक इन्होंने लेखन किया है, इनकी आगे हम वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Are you listening?